हेलो एवरीवन, मैं खुमेश साहू सर आप सभी का स्वागत करता हूं रीजनिंग के इस क्लास में। दोस्तों, आज हम रीजनिंग के अंदर वेन डायग्राम का लेक्चर नंबर 5 आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज का लास्ट लेक्चर होगा वेन डायग्राम का, ठीक है ना। तो आपके कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो जो अपकमिंग है, चाहे आपका एग्जाम एसएससी के अंदर हो, रेलवे, व्यापम या फिर डिफरेंट अदर गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, ठीक है ना, जहां पर रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं, तो आप इस रीजनिंग के सीरीज को प्रॉपर तरीके से फॉलो करें। दोस्तों, आप देखेंगे डे बाय डे प्लेलिस्ट बनते जा रहा है, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, ठीक है। तो आप सारे टॉपिक्स को, सारे चैप्टर्स को बेहतरीन अंदाज में फॉलो करें, जिससे कि आपके अंदर एक स्मार्टनेस अप्रोच बिल्टअप होगा रीजनिंग के सवालों को अटैक करने का, ठीक है ना। तो अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले, ज्यादा से ज्यादा लोगों में आप वीडियो के लिंक को शेयर करें, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। आज की सेशन में हम लोग लेवल 5 पर आधारित एमसीक्यू सॉल्व करेंगे दोस्तों, जो वेन डायग्राम से रिलेटेड सवाल होंगे, ठीक है। तो आप प्रीवियस के लेक्चर्स अगर विजिट किए होंगे दोस्तों, तो आपको वेन डायग्राम का सारे बेसिक्स क्लियर हो गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप सीक्वेंस से फॉलो करेंगे सारे लेक्चर्स, तो आपका कनेक्टिविटी वाला पार्ट मजबूत साबित होगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए फिर आज का पहला सवाल। 110 छात्रों के एक समूह में 23 छात्रों ने दोनों खेलों में से किसी में भी भाग नहीं लिया। हमारे पास दो तरह के खेल है दोस्तों यहां पे, ठीक है ना, बैडमिंटन और शतरंज। तो सवाल बोलता है कि 110 छात्रों के एक समूह है, ठीक है ना, जिसमें 23 छात्रों ने दोनों खेलों में से किसी भी खेल में भाग नहीं लिया। तो कितने लोगों ने भाग लिया होगा, ऐसा मैं अगर आपसे कहूं तो आप बोलेंगे सर टोटल है 110, इसमें से 23 लोगों ने किसी भी खेल में भाग नहीं लिया। तो भाग लेने वाले लोगों की संख्या 87 हो जाएंगे क्या दोस्तों? अग्री करेंगे? ठीक है जी। तो हमने कहा जी दो तरह के खेल है, तो दो तरह का सर्कल बना देते हैं, ठीक है। एक सर्कल बैडमिंटन खेलने वाले लोगों के लिए, ठीक है, और एक सर्कल शतरंज खेलने वाले लोगों के लिए। शतरंज का मतलब चेस, सी फॉर चेस, बी फॉर बैडमिंटन, ठीक है ना। अब देखो सवाल क्या बोलता है, बैडमिंटन में 45 और शतरंज में 61 छात्रों ने भाग लिया। बैडमिंटन में 45, ठीक है, और शतरंज में 61, मतलब चेस खेलने वाले 61 लोग, ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है। कितने छात्रों ने केवल बैडमिंटन में भाग लिया, ये पता करके बतानी है। तो केवल बैडमिंटन मतलब ये वाला एरिया बोलेंगे क्या, ये वाला, समझ गए। तो आप बोलेंगे दोस्तों, सबसे पहली बात आपको इसका बेसिक्स क्लियर कर दिया गया है प्रीवियस वाले सेशन में, जैसे हम परसेंटेज वाला सवाल सॉल्व किए थे। तो यहां पे जो लोग मौजूद होते हैं ये कॉमन लोग होते हैं क्या, मतलब इधर बैडमिंटन खेलने वाले लोग भी और चेस खेलने वाले लोग भी यहां बैठे होते हैं, कॉमन लोग होते हैं, ठीक है ना। तो हमने कहा कि अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो भाग देने वाले लोगों की टोटल संख्या कितना मिलेगा, देखो जरा। आपने कहा जी 61, ठीक है, और ये है 45, 61 और ये है 45, दोनों को आप ऐड करके देखो तो आपको क्या मिलेगा, ये हो गया 6 और ये हो गया 10, 106, 106 लोग भाग ले रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे ही आप बोलेंगे लेकिन टोटल भाग लेने वाले लोगों की संख्या तो 87 है, हां कि ना, लेकिन ये 106 कैसे हो गया भाई साहब? तो आपने कहा कि सर कुछ लोग ना यहां पे डबल डबल काउंट हो रहे हैं, डबल डबल काउंट हो रहे हैं, इस वजह से भाग लेने वाले लोगों की संख्या यहां पे 87 न होकर 106 हो रहा है, यही बोलेंगे। तो ऐसे कितने लोग हैं जो डबल डबल काउंट हो रहे हैं? आप बोलेंगे जो कॉमन लोग होंगे वही तो डबल डबल काउंट हो रहे होंगे, तो वो कॉमन लोग कितने होंगे? तो आपने कहा जी 106 है ना, 106 माइनस कर देंगे 87, तो वो कॉमन लोग हमको पता चल जाएगा। कितना हो जाएगा जी? 6 में, अच्छा 16 में 7 माइनस करने से 9, ठीक है। फिर आपने कहा जी यहां पे 9 में 8 माइनस करने से 1, 19 लोग। ये 19 ऐसे लोग हैं क्या जो डबल डबल काउंट हो रहे थे? हाँ जी। तो अब आप कहेंगे कि सिर्फ बैडमिंटन खेलने वाले लोग कितने होंगे? तो आपने कहा जी ये टोटल 45 है, 19 आके बैठ गया है, तो उसको हटाओ
45 में माइनस करो 19 को, तो कितना होगा दोस्तों? 15 में 9 माइनस करने से 6, और यहां पे बोलेंगे भाई साहब 3 में 1 माइनस करने से 2। तो केवल, है ना, केवल बैडमिंटन खेलने वाले लोग कितने होंगे? 26। ए फॉर आगरा, यही कहेंगे क्या? ठीक है। आपको अगर इसी सवाल में बोल दिया जाता केवल चेस में भाग लेने वाले लोगों की संख्या बताइए, केवल चेस में या फिर शतरंज खेलने वाले लोगों की संख्या बताइए, तो यहां पे आपको देखना रहेगा क्या? तो ये टोटल 61 लोग को बता रहा है, जिसमें से 19 लोग ये कॉमन हो गए, यहां आके बैठ गए। तो भाई यहां पे कितने लोग बचेंगे? तो 61 में 19 को माइनस कर दिया जाएगा, 11 में 9 माइनस करने से 2, ठीक है, फिर 5 में 1 माइनस करने से 4। समझ गए क्या? तो आप देखेंगे ये टोटल करेंगे तो 61 आ जाएगा, 9 2 11, 4 1 5 और 1 6, 61 ऐसे। तो ये बेसिक्स बहुत अच्छे से आपको समझाया गया दोस्तों, तो इसलिए मैं बोलता हूं कि आप ना सीक्वेंस में लेक्चर फॉलो करेंगे तो आपको और अच्छे से कनेक्ट होगा, ठीक है, और सवालों को एक बेहतरीन अंदाज में आप अटैक करेंगे। ठीक, तो अगर ये बात पक्की है तो ऐसे हम एक दो और सवाल सॉल्व कर लेते हैं। मैंने कहा जी 70 छात्रों की एक कक्षा में 40 छात्र दर्शन में पास हुए, ठीक है, 36 इतिहास में उत्तीर्ण हुए हैं। उत्तीर्ण का मतलब पास हुए, ठीक है। दोनों विषयों में 10 छात्र असफल रहे हैं। केवल दर्शन शास्त्र में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए हैं ये पता करके बतानी है। तो मैंने कहा जी यहां पे 2 सब्जेक्ट है ना, 2 सब्जेक्ट है। एक को कहा मैंने दर्शन शास्त्र, ठीक है, तो दर्शन शास्त्र में ऐसे 40 लोग पास हुए हैं बोल रहे हैं, इसके लिए मैंने सर्कल बना दिया। ठीक उसी तरह दूसरा सब्जेक्ट है इतिहास, तो इतिहास में कितने छात्र पास हुए हैं? तो 36। ये 36 लोग यहां पे बैठे हुए हैं ये रेड वाले सर्कल में, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। टोटल 70 लोग, टोटल 70 लोग पेपर में बैठे हुए हैं भाई साहब। दर्शन शास्त्र और इतिहास का पेपर हुआ, ठीक है, दोनों मिलाकर टोटल 70 लोग पेपर में अपीयर हुए हैं, बैठे हुए हैं, जिसमें से 10 छात्र असफल हो गए। तो असफल वाले को हटाओ, फेल हो गए उसको हटा दो, तो 60 लोग। ये पास वाले लोग होंगे क्या दोस्तों? पास होने वाले लोग होंगे ना ये? हाँ जी, बात तो सही है, अग्री करेंगे, ठीक है जी। तो यहां पे सर्कल में जो लोग मौजूद है, ये वाले सर्कल में 40 लोग, ये वाले सर्कल में 36 लोग, ये भी तो पास वाले हैं, सफल वाले हैं, हाँ कि ना? तो अगर मैं इन दोनों को टोटल करता हूं तो 60 आना चाहिए, लेकिन ऐसा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। देखेंगे आप 40 और ये 36 दोनों को ऐड करो, पास होने वाले लोग ही तो है, 40 लोग दर्शन शास्त्र में और 36 लोग इतिहास में, पास होने वाले लोग। ऐड करने से सर ये तो 76 आ रहा है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में पास होने वाले लोग 60 होना चाहिए, ये 76 क्यों आ रहा है? तो हो सकता है भाई साहब ये दर्शन में पास होने वाले लोग, हो सकता है कुछ लोग इतिहास में भी पास हुए होंगे, इतिहास में पास होने वाले लोग हो सकता है इनमें से कुछ लोग दर्शन शास्त्र में भी पास हुए होंगे। मतलब यहां पे कुछ कॉमन लोग बैठे हुए हैं भाई साहब, जो दर्शन शास्त्र में भी पास हुए हैं और इतिहास में भी पास हुए हैं, तो डबल डबल काउंट हो रहा है कुछ लोग, जिस वजह से टोटल पास होने वाले 60 होना चाहिए, लेकिन हो कितना रहा है? ये 76। तो भाई साहब दोनों को आपस में माइनस करो आप, तो आपको पता चल जाएगा दोस्तों, आपको पता चल जाएगा कि कितने ऐसे लोग हैं जो डबल डबल काउंट हो रहा है। तो आपने कहा जी 76, ठीक है, माइनस करेंगे 60, एकदम लॉजिक इस्तेमाल करना है। तो 16 लोग मिलेंगे क्या दोस्तों? ये डबल डबल काउंट हो रहा था, इधर भी काउंट हो रहा था, इधर भी काउंट हो रहा था, इसलिए हम बोलते हैं इसको कॉमन लोग, ठीक है ना। तो ये आ गया, क्लियर। अब देखो सवाल क्या बोल रहा है, केवल दर्शन शास्त्र में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए? तो ये जो सर्कल में बैठे हुए लोग हैं ये उत्तीर्ण होने वाले लोग को बता रहा है, पास होने वाले लोग को बता रहा है। तो दर्शन शास्त्र वाले सर्कल में 40, टोटल 40 लोग, जिसमें से 16 ऑलरेडी काउंट हो चुका है क्या? ठीक है, तो 16 लोगों को हटा दो तो सिर्फ कितना बचेगा? तो आपने कहा जी 40 माइनस 16 ये 24। तो सिर्फ दर्शन शास्त्र में उत्तीर्ण हुए ऐसे लोग कितने हो जाएंगे? 24। यही होगा क्या? ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, बी फॉर बॉम्बे।
लेकिन अगर इसी सवाल में आपसे पूछ दिया जाता सिर्फ, है ना, केवल इतिहास में कितने छात्र पास हुए, तो इतिहास वाले सर्कल में टोटल 36, ठीक है, 16 ऑलरेडी काउंट हो चुका है, तो 20 लोग बचेंगे क्या? तो 20 ऐसे लोग हैं जो सिर्फ इतिहास में उत्तीर्ण हुए। अग्री करेंगे दोस्तों? क्लियर? चलिए फिर तो एक और सवाल ऐसे ही देख लेते हैं, उसके बाद फिर और बेहतरीन अंदाज में आपका जो अप्रोच है, ठीक है, वो मजबूत हो जाएगा। ठीक, हमने कहा जी एक कक्षा के 45 छात्रों में से 26 योग की कक्षा में शामिल हुए, ठीक है ना। योगा क्लास में कितने लोग शामिल हुए दोस्तों? तो 26 लोग, ठीक है ना। मैंने कहा जी 28 लोग ऐसे हैं जिन्होंने जिम्नास्टिक का क्लास अटेंड किया, बहुत बढ़िया, तथा 5 छात्र न तो योगा क्लास अटेंड किए ना ही जिम्नास्टिक का क्लास अटेंड किए हैं। यही बात है क्या? मतलब 5 लोगों ने किसी भी क्लास में अटेंड नहीं किया है, ठीक है। तो टोटल है 45, जिसमें से 5 ने कोई भी क्लास अटेंड नहीं किया है, ना तो योगा क्लास ना तो जिम्नास्टिक क्लास, ठीक है। तो आपने कहा जी टोटल ऐसे कितने छात्र हैं जिन्होंने क्लास अटेंड किया हो, और क्लास अटेंड किया हो बोल रहा हूं मतलब योगा क्लास हो चाहे जिम्नास्टिक क्लास, ऐसे टोटल 40 है क्या अटेंड करने वाले, ठीक है, शामिल होने वाले छात्र। अब देखो सवाल के हिसाब से अब हम बात करने जा रहे हैं, 2 सर्कल बना लेते हैं जैसे हम पहले बनाते थे वैसे ही। अच्छा, ये हो गया योगा वाला, ठीक है, ये हो गया जिम्नास्टिक वाला। तो योगा में कितने लोग अटेंड किए? 26 लोग, ठीक है। अच्छा, जिम्नास्टिक में 28 लोग, ये अटेंड करने वाले लोग हैं। अगर मैं इन दोनों को टोटल करता हूं तो एक्चुअल में 40 आना चाहिए, लेकिन ऐसा आ रहा है क्या? चेक करके देखिए। आपने कहा जी ये है 26 और ये 28, ठीक है ना। दोनों को आप ऐड करते हैं भाई साहब, तो ये हो जाएगा 8 6 14, 2 2 4 1 5 54, ठीक है। ज्यादा आ रहे हैं सर अटेंड करने वाले लोग, एक्चुअल में 40 होना चाहिए, लेकिन ये तो 54 आ रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग जो यहां बैठे हुए हैं ये योगा क्लास में अटेंड किए उसको भी बता रहा है, और जिम्नास्टिक क्लास अटेंड किए उसको भी बता रहा है, ठीक है ना। मतलब यहां पे कॉमन लोग है भाई साहब, जो यहां भी काउंट हो रहा है यहां भी काउंट हो रहा है, ठीक है, डबल डबल। इस वजह से अटेंड करने वाले लोगों की संख्या यहां पे ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो एक्चुअल में 40 होना चाहिए, लेकिन है कितना? 54। तो क्यों ऐसा हो रहा है? डबल डबल काउंट हो रहा है भाई साहब। तो वो कॉमन लोग कितने होंगे बोलेंगे? तो आपने कहा जी सर 54 में हम माइनस कर देते हैं 40 लोगों को, तो हमको पता चल जाएगा। आपने कहा 14 लोग, ठीक है। तो ये 14 लोग ऐसे लोग हैं जो कॉमन है, जो डबल डबल काउंट हो रहा था। मतलब 14 लोग योगा क्लास भी अटेंड कर रहे हैं और जिम्नास्टिक क्लास भी अटेंड कर रहे हैं। तो सिर्फ योगा क्लास अटेंड करने वाले लोगों की संख्या बोलेंगे तो 26 माइनस 14 यहां पे आके बैठ जाएगा। तो आपने कहा जी 6 में 4 माइनस करने से 2, 2 में 1 माइनस करने से 1, ठीक है। 12 ऐसे लोग हैं जो सिर्फ योगा क्लास अटेंड किए हैं, ठीक है। अगर मैं कहूं 28 माइनस 14 तो सर यहां पे आके बैठ जाएगा, तो 14। तो 14 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ जिम्नास्टिक क्लास अटेंड कर रहे हैं, ऐसा। तो हमको पूछा जा रहा था दोस्तों कि कितने छात्र योगा तथा जिम्नास्टिक दोनों की कक्षाओं में बैठे हैं, शामिल हुए हैं, अटेंड किए हैं। तो ये कॉमन लोग 14, समझ रहे हैं क्या बात? तो आपने कहा जी ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, बी फॉर बॉम्बे। मजा आया? एकदम सेम पैटर्न के सवाल हमने 3 सवाल किए दोस्तों। अब थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल के सवाल की तरफ एंट्री मारते हैं, मजा आएगा। थोड़ा दिल थाम के बैठिएगा, ठीक है ना। चलिए, 100 छात्रों की एक कक्षा में प्रत्येक छात्र 3 विषयों यानी इतिहास, अर्थशास्त्र तथा अंग्रेजी में से एक या अधिक विषय में पास हुए हैं। इस लाइन को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसी में आप गड़बड़ी कर सकते हैं अगर आप बड़े ध्यानपूर्वक नहीं समझते हैं ये वाला लाइन, ठीक ना। देखो, परीक्षा में भाग लेने वाले टोटल लोगों की संख्या कितनी, ऐसा मैं अगर आपसे कहूं तो आप बोलेंगे 100 बोलेंगे। अब इस लाइन को पढ़ने के बाद यहां से लेके यहां तक आप अगर ध्यानपूर्वक पढ़े हैं
तो मैं अगर आपसे यह सवाल करूं कि तीनों विषयों में पास होने वाले लोगों की कुल संख्या, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड, आप बोलेंगे सर ये भी 100 होंगे, क्योंकि ये 100 लोग जो भाग लिए हैं परीक्षा में, ये 100 के 100 ना पास हुए हैं भाई साहब। यही बात है क्या? ठीक है। अरे कोई एक विषय में पास हुआ है, तो कोई 2 विषय में पास हुआ है, तो कोई तीनों विषय में पास हुए हैं। यही बात है ना, तीनों विषयों में से एक या अधिक विषय में पास हुए हैं, तो पास होने वाले लोगों की संख्या कहें या परीक्षा में भाग लेने वाले लोगों की संख्या कहें, बात एक ही है। ठीक है, तो मैंने कहा जी 3 विषय है, इतिहास, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी। तो 3 सर्कल बना देते हैं, इतिहास, अर्थशास्त्र और ये अंग्रेजी। ठीक है, अब इन सर्कल में जो भी लोग आके बैठेंगे ये पास होने वाले लोग होंगे क्या? ठीक है, तो मैंने कहा जी टोटल स्टूडेंट्स कितने? तो आपने कहा जी 100, और ये पूरा 100 के 100 लोग ऐसे हैं जो पास हुए हैं क्या? टोटल पास, सभी के सभी पास हो गए हैं भाई साहब, है ना? यही बात है ना। कोई सिर्फ इतिहास में पास हुआ होगा, तो कोई सिर्फ अर्थशास्त्र में पास हुआ होगा, ठीक है ना, तो कोई सिर्फ अंग्रेजी में पास हुआ होगा। मैंने कहा जी कुछ ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं जो केवल इतिहास और अंग्रेजी में पास हुए होंगे, कोई ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं जो केवल अर्थशास्त्र और अंग्रेजी में पास हुए होंगे, तो कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हो सकते हैं जो केवल इतिहास और अर्थशास्त्र में पास हुए होंगे। तो भाई साहब कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हो सकते हैं जो तीनों में पास हुए होंगे। नहीं, पास तो हुए, सभी के सभी पास हुए। ठीक है, अच्छा अब चलिए, सभी छात्रों में से 24 छात्र केवल अंग्रेजी में पास हुए हैं। 24 छात्र केवल अंग्रेजी में पास हुए हैं। जैसा बोलते जा रहा है वैसा हम यहां पे नोट करते चलते हैं। ये लो भाई, यही बोलेंगे। अब देखना, हमने कहा 11 छात्र अंग्रेजी तथा अर्थशास्त्र दोनों में पास हुए। 11 छात्र अंग्रेजी तथा अर्थशास्त्र दोनों में पास हुए, ऐसे 11 है। ठीक है क्या? बढ़िया, आगे रीड करते जाइए। हमने कहा जी 12 ऐसे छात्र हैं जो केवल अंग्रेजी और इतिहास में पास हुए हैं। अंग्रेजी और इतिहास में, तो हमने कहा जी अंग्रेजी और इतिहास, केवल अंग्रेजी और इतिहास में पास हुए ऐसे 12 छात्र हैं। ठीक है, चलिए जैसा बोलते जा रहा है वैसा हम नोट डाउन करते चलेंगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे। तो इतिहास में कुल 50 छात्र पास हुए हैं। इतिहास में कुल 50 छात्र पास हुए हैं। तो ऐसा बोलना मतलब समझ में आना चाहिए। इतिहास में कुल 50 छात्र पास हुए हैं बोल रहे हैं, तो ये 50 छात्र यहां पे आएगा कि ये पूरे सर्कल में आएगा? आप बोलेंगे कि सर अगर बोला जाता कि केवल इतिहास में पास हुए ऐसे 50 छात्र, तो यहां पे आके बैठता। यस, लेकिन सवाल क्या बोल रहा है दोस्तों, ध्यान से पढ़िए। सवाल बोल रहा है इतिहास में कुल 50 छात्र पास हुए हैं, मतलब 50 छात्र में से हो सकता है अर्थशास्त्र में कुछ लोग पास हुए होंगे, तो कुछ लोग अंग्रेजी में भी पास हुए होंगे। इतिहास में पास तो हुए हैं, लेकिन इतिहास में पास होने के साथ साथ हो सकता है ये 50 में से कुछ लोग अर्थशास्त्र में भी पास हुए होंगे, तो कुछ लोग अंग्रेजी में भी पास हुए होंगे, तो कुछ लोग तीनों में पास हुए होंगे, ऐसा। ठीक है, तो अगर मैं कहता हूं ये सर्कल के अंदर 50 लोग बैठे हैं और ये सर्कल इतिहास में पास होने वाले लोगों की संख्या को बता रहा है, तो मैं कह सकता हूं यही लोग जो इस सर्कल में बैठे हुए हैं ये कुल संख्या हो जाएगा क्या, इतिहास में पास होने वाले लोगों की, जो कि 50 है। क्लियर? आई बात समझ में? अब देखिए आगे, यदि सभी 3 विषयों में केवल 5 ही छात्र पास हुए हैं, ठीक है, सभी 3 विषयों में केवल 5 ही छात्र ऐसे हैं जो पास हुए, मतलब यहां पे आके बैठेगा क्या ये? ठीक है जी। तो सवाल क्या बोल रहा है, केवल अर्थशास्त्र में पास करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? ठीक है, केवल अर्थशास्त्र में पास करने वाले छात्रों की संख्या, मतलब
यहां पे बैठे होंगे क्या वो लोग जो केवल अर्थशास्त्र में पास हुए होंगे, है ना। तो देखना दोस्तों, मैंने कहा जी यहां पे बैठे हुए लोग, यहां पे बैठे हुए लोग, यहां 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 यहां, ये सब सेपरेट लोग हैं, अलग अलग लोग हैं, हाँ कि ना। कोई सिंगल सब्जेक्ट में पास हुए, ठीक है, तो कोई डबल सब्जेक्ट में, कोई तीनों सब्जेक्ट में, अलग अलग लोग हैं ना सबके सब। तो मैं सबको ऐड करूंगा तो टोटल पास कितने मिलेगा, 100 मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए दोस्तों, ठीक है जी। तो मैंने कहा जी, मैंने कहा कि यहां बैठे हुए लोग, यहां बैठे हुए लोग, यहां बैठे हुए लोग और यहां बैठे हुए लोग, ये सब को ऐड करूंगा तो 50 आएगा, हाँ जी। अब रह गया क्या, यहां बैठे हुए लोग, यहां बैठे हुए लोग और यहां बैठे हुए लोग, ठीक है ना। तो मैंने कहा जी इसको भी ऐड करो, 11 प्लस 24, ठीक है। और ये क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने कहा जी जैसे कि सपोज करो ये x है, ये x, ठीक है, ये x, तो ये सबको ऐड करने से कितना आना चाहिए दोस्तों, तो 100 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए, ठीक है, यही बात है ना। तो आपने कहा जी ये हो गया 50 10 60, 60 20 80, ठीक है ना, और 80 5 85। तो आपने कहा x की वैल्यू 100 माइनस 85, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, x की वैल्यू 15। मतलब 15 ऐसे लोग हैं भाई साहब, 15 ऐसे लोग हैं जो केवल और केवल अर्थशास्त्र में पास हुए हैं, केवल और केवल अर्थशास्त्र में पास हुए हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ठीक है। चलिए अगला सवाल, एक प्रतियोगिता में 160 खिलाड़ियों में से 57 खिलाड़ियों ने 3 खेलों अर्थात क्रिकेट, हॉकी तथा बैडमिंटन में से किसी में भी भाग नहीं लिया। 3 खेल है दोस्तों, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन। तो मैंने कहा जी 3 सर्कल बना लेते हैं, ये क्रिकेट के लिए, ये हॉकी के लिए और ये बैडमिंटन के लिए, ठीक है। तो सवाल के हिसाब से अगर हम कहें तो यहां पे 160 टोटल खिलाड़ी है, ठीक है, और इनमें से 57 खिलाड़ियों ने किसी भी खेल में भाग नहीं लिया, इन तीनों में से किसी भी खेल में भाग नहीं लिया। तो मैंने कहा जी भाग लेने वाले, खेल में भाग लेने वाले लोगों की संख्या बताइए। तो आपने कहा जी टोटल 160, जिसमें से 57 लोगों ने किसी भी खेल में भाग नहीं लिया, माइनस कर दिया, तो ये हो जाएगा सर 103। 103 ऐसे लोग हैं जो भाग लेने वाले लोगों की संख्या बताएगा। भाग लेने वाले, भाग लेने वाले टोटल कितने लोग हैं, तो 103 लोग, ठीक है। तो मैंने कहा जी इन सर्कल के अंदर चाहे यहां पे, चाहे यहां पे, यहां 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 जो भी लोग रहेंगे ना, वो खेल में भाग लेने वाले लोग रहेंगे। हो सकता है कोई सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले लोग, कोई सिर्फ हॉकी खेलने वाले लोग, तो कोई सिर्फ बैडमिंटन खेलने वाले लोग। हो सकता है कुछ लोग ऐसे होंगे जो क्रिकेट और बैडमिंटन खेल रहे होंगे लेकिन हॉकी नहीं खेल रहे होंगे। हो सकता है कुछ लोग ऐसे होंगे जो हॉकी और बैडमिंटन खेल रहे होंगे, क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। हो सकता है कुछ लोग ऐसे होंगे जो क्रिकेट और हॉकी खेल रहे होंगे लेकिन बैडमिंटन नहीं खेल रहे होंगे। तो हो सकता है कुछ लोग ऐसे होंगे जो तीनों खेल खेल रहे होंगे, ठीक है। तो ये सब सेपरेट लोग अलग अलग जगह ऐसे बैठेंगे और सबको ऐड करेंगे तो खेल में भाग लेने वाले टोटल लोग 103 मिलेंगे क्या, हाँ जी, बात तो सही है। अब आगे रीड करते हैं। अब सवाल बड़ा आसान हो जाएगा ये समझने के बाद। कुल 37 खिलाड़ियों ने केवल एक खेल में भाग लिया, ठीक है। तो केवल एक खेल में भाग लेने वाले लोग ठीक कहां पे बैठेंगे दोस्तों, तो मैंने कहा जी केवल एक खेल खेलने वाले लोग एक्स वाई जेड यही होंगे क्या, जिसमें आप कहेंगे केवल क्रिकेट खेलने वाले लोग एक्स है, केवल हॉकी खेलने वाले लोग वाई है, केवल बैडमिंटन खेलने वाले लोग जेड है। तो मैं अगर कहूं केवल एक खेल खेलने वाले लोगों की टोटल संख्या, तो आपने कहा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। तो ऐसे कितने लोग हैं, 37, ठीक है ना। कुल 37 खिलाड़ियों ने केवल एक खेल में भाग लिया है, यही कहेंगे क्या, ठीक है जी, ये लो। अब आगे रीड कर दे, जैसा सवाल बोलते जाएगा बस वैसे नोट डाउन करते चलना है दोस्तों,
ठीक है। आपने कहा जी 10 खिलाड़ियों ने क्रिकेट तथा हॉकी दोनों में भाग लिया है, लेकिन बैडमिंटन में भाग नहीं लिया। ठीक है, क्रिकेट और हॉकी खेलने वाले लोग 10, क्रिकेट और हॉकी खेलने वाले लोग ऐसे 10 लोग हैं जो बैडमिंटन नहीं खेल रहे हैं भाई साहब। ठीक है ना। फिर उसके बाद हमने कहा जी 9 खिलाड़ियों ने हॉकी तथा बैडमिंटन दोनों में भाग लिया है, लेकिन क्रिकेट में नहीं। ठीक है ना। हॉकी और बैडमिंटन खेलने वाले लोग 9, हॉकी और बैडमिंटन खेलने वाले लोग ऐसे कितने हैं? 9, जो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, जो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। यही बात है ना। अच्छा, 13 खिलाड़ियों ने क्रिकेट तथा बैडमिंटन दोनों में भाग लिया, लेकिन हॉकी में नहीं। क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलने वाले लोग ऐसे कितने? 13। क्रिकेट और बैडमिंटन ऐसे 13 लोग खेल रहे हैं जो हॉकी नहीं खेल रहे हैं भाई साहब। यही बात है ना। अब सवाल क्या बोल रहा है, ये बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है। सभी 3 खेलों में कितने छात्रों ने भाग लिया? ठीक है ना। तो सभी 3 खेलों में कितने छात्रों ने भाग लिया, ऐसे मैं बोल रहा हूं दोस्तों। तो यहां पे आके बैठेंगे क्या ऐसे लोग जो तीनों खेल खेल रहे हैं? ठीक है ना। तो हमने कहा जी ये जितने भी नंबर दिख रहे हैं, ठीक, ये सब सेपरेट नंबर को बता रहे हैं, सेपरेट लोग को बता रहे हैं दोस्तों। कोई सिंगल खेल खेल रहे हैं सिर्फ, तो कोई सिर्फ डबल खेल खेल रहे हैं, तो कोई तीनों खेल खेल रहे हैं। सेपरेट लोग हैं। ठीक है ना। मतलब भाग लेने वाले लोगों की संख्या है सेपरेट सेपरेट। सबको ऐड कर देंगे तो टोटल भाग लेने वाले लोगों की संख्या 103। अग्री करेंगे दोस्तों। तो मैंने कहा ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? तो आपने कहा कि ये जो नंबर्स दिख रहे हैं क्वेश्चन मार्क के अलावा, ये जो नंबर दिख रहा है, ठीक है, ये सब को आप ऐड करो और टोटल जो कि 103 है इससे माइनस करो, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा पता चल जाएगा क्या? हाँ जी, बात तो सही है। ठीक है। तो हमने कहा x प्लस वाई प्लस जेड, यही बोलेंगे। ठीक। सिंगल खेल खेलने वाले लोग, डबल खेल खेलने वाले लोग बोलेंगे तो 9 10 13, 9 10 13, यही हुआ। ये सबको ऐड करेंगे तो आपने कहा जी ये 19 3 22 10 32, ठीक है ना। और ये कितना है? तो आपने कहा जी ये 37 है। ठीक है। तो 37 प्लस 32 कितना हो जाएगा दोस्तों? तो आप बोलेंगे ये 9 और ये 69 हो जाएगा क्या? ठीक है। तो टोटल भाग लेने वाले लोग 103। ठीक है ना। हमने कहा जी आप इसमें 69 लोगों को माइनस करो तो रह जाएगा कितना? 13 में 9 माइनस करने पे 4, 9 में 6 माइनस करने पे 3। तो ऐसे 34 लोग हैं भाई साहब, ऐसे 34 लोग हैं जो क्रिकेट भी खेल रहे हैं, हॉकी भी खेल रहे हैं, बैडमिंटन भी खेल रहे हैं। समझ पा रहे हैं क्या? ठीक है। तीनों क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, तीनों की तीनों खेल खेल रहे हैं, ऐसे लोगों की संख्या 34 है। समझ पा रहे हैं दोस्तों? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ठीक है, बी फॉर बॉम्बे। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्तों। यहां पे जो वेन डायग्राम इस्तेमाल हुआ है इस सवाल में, तो अगला जो 2 सवाल होंगे इसमें भी सेम डायग्राम इस्तेमाल हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहां भी और यहां भी, लेकिन ये तीनों सवाल में अलग अलग बातें पूछी गई है दोस्तों। सवाल अलग अलग है, वेन डायग्राम सेम है। बड़ा बेसिक सा सवाल, मजेदार सवाल। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हम ये पहले सवाल को पहले देखते हैं दोस्तों। विद्यार्थियों की संख्या जिन्होंने उपर्युक्त दिए गए विषयों में से कोई 3 विषय लिए हो उसकी संख्या क्या है पता करके बतानी है। ठीक है, कोई भी 3 विषय। आपके पास यहां 4 सब्जेक्ट है क्या? इतिहास, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित। अगर मैं बिल्कुल बीच वाले नंबर को देखता हूं 20 है ना। तो 20 ऐसे लोग हैं क्या जो चारों सब्जेक्ट में कॉमन है, मतलब चारों सब्जेक्ट को लेकर बैठा हुआ है। ठीक है, अब थोड़ा सा बाहर निकलते जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो कॉमन सब्जेक्ट की जो संख्या वो कम होते जाएगा। मतलब
ये 20 ऐसे लोग हैं जो चारों सब्जेक्ट लेके बैठा हुआ है, तो आप थोड़ा बाहर निकलेंगे तो कोई भी 3 सब्जेक्ट लेकर बैठे हुए लोग मिलेंगे आपको। 13 13 18 18, ठीक है ना। और थोड़ा बाहर निकलेंगे तो कॉमन सब्जेक्ट की संख्या कम होते जाएंगे। तो आप देखेंगे दोस्तों, थोड़ा बाहर निकलेंगे तो कोई भी 2 सब्जेक्ट लेकर बैठे हुए लोगों की संख्या दिखेगा, 14 12 16 और ये 15, ठीक है। तो हमको पूछा गया है कोई भी 3 विषय लेकर बैठे हुए ऐसे लोग कितने होंगे, तो आप बोलेंगे ये 13 और 13, ठीक है ना, 13 और ये 13 है ना, 18 और 18, 18 और 18 सबको ऐड कर देंगे ना भाई साहब, सबको ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो आपने कहा जी 13 और 13 ये तो हो जाएगा 26, 18 और 18 ये हो जाएगा 36, ऐड करो ना इसको, फिर कितना आएगा दोस्तों, 6 और 6 12 और 2 3 5, 5 और 1 6, 62, ठीक है। कितने लोग आएंगे दोस्तों, तो 62 लोग। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। तो 62 लोग ऐसे हैं जो कोई भी 3 विषय लिए हैं, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल हमने कहा जी विद्यार्थियों की कुल संख्या जिन्होंने इतिहास या गणित या विज्ञान लिया, ठीक है, इतिहास लिया हो चलेगा, गणित लिया हो चलेगा, विज्ञान लिया हो चलेगा, ठीक है। मतलब ये 3 सब्जेक्ट जो मेंशन किया गया है ना वो होना ही चाहिए, उसके अलावा हो सकता है वो और कोई दूसरा सब्जेक्ट भी लिया हो वो भी चलेगा, लेकिन ये तीनों सब्जेक्ट जो मेंशन किया गया है ये होना जरूरी है, ठीक है। अगर मैं कहता हूं दोस्तों ये 12 लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी भी लिए हैं और इतिहास भी लिए हैं, क्या यहां पे अंग्रेजी की बात हुई है, नहीं हुई है, लेकिन इतिहास की बात हुई है क्या, तो हम इसको काउंट करेंगे क्योंकि इन्होंने इतिहास लेकर बैठा हुआ है, समझ पाए क्या, ठीक है। मैंने कहा जी यहां 20 ऐसे लोग हैं जो इतिहास भी लिया है, गणित भी लिया है, विज्ञान भी लिया है, अंग्रेजी भी लिया है, चारों सब्जेक्ट को लिया हुआ है, लेकिन हमको बोला गया है इतिहास गणित विज्ञान, ठीक है ना। अंग्रेजी बात हुआ है क्या, नहीं, तो हमको इससे क्या मतलब, हमको जो बोला गया है इतिहास या गणित या विज्ञान, क्या ये तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट को लिया है क्या ये 20 लोग, हाँ जी लिया है, तो ये बिल्कुल काउंटेबल है, हम काउंट करेंगे इसको, समझ पा रहे हैं। लेकिन मैं अगर कहता हूं ये 9 लोग ऐसे हैं भाई साहब जो सिर्फ अंग्रेजी लिया है, जो सिर्फ अंग्रेजी लिया है, तो सिर्फ अंग्रेजी लेने वाले लोग हमारे काम के नहीं है भाई साहब, ठीक है। अगर ये अंग्रेजी के अलावा अगर मान लो ये विज्ञान लिया होता, जैसे यहां पे 16 ऐसे लोग हैं जो विज्ञान भी लिया है अंग्रेजी भी लिया है, तो अंग्रेजी लिया है ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको जो बोला गया है विज्ञान बोला गया है ना, लिया है कि नहीं, हाँ जी लिया है, तो इससे मतलब है, इससे मतलब नहीं है। तो इस हिसाब से अगर मैं कहूं इस सवाल के हिसाब से दोस्तों, तो हमारे लिए काम का चीज क्या है, सारे के सारे नंबर्स हैं सिवाय ये वाले 9 के, ठीक है। देखो 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 इस 9 को आपको काउंट नहीं करना है क्योंकि ये सिर्फ अंग्रेजी लिया है भाई साहब, जो हमारे लिए काम का नहीं है, बाकी सब को काउंट करना है और जो रिजल्ट आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो काउंट करें, सबसे पहले हम 16 की बात करते हैं, थोड़ा मेहनत कर लेना, समय लगेगा, ऐसे लिख कर ऐड करना, ऐसे मिसिंग होने का चांस है। 14 12 13, 14 12 13, ठीक है ना। फिर इसके बाद 18 20 18, 18 20 18, बहुत बढ़िया, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने कहा जी 9 15 13 16, 9 15 13 16, ठीक। फिर इसके बाद ये 19, ये सब को आपको ऐड करना है, ठीक। कोई मिसिंग हो रहा है तो एक बार चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 ऐसे नंबर्स होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये वाले नंबर को हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का है इतिहास गणित विज्ञान, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। आ रही बात समझ में, कोई ना कोई एक सब्जेक्ट दिखना ही चाहिए उसमें,
ओके, इन तीनों में से। तो ऐसे वो नंबर्स है क्या, तो 6 4 10 2 12, ठीक है, 12 3 15, 15 और 8 23, 23 और 8 31, 9 40, 5 45, 3 48, 6 54, 54 और 9 63, 3 कैरी जाएगा 6, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 6 18, गजब 183। ऐसे कितने लोग हैं दोस्तों जिन्होंने इतिहास या गणित या विज्ञान लिया हो, तो ऐसे कितने लोग हैं भाई साहब, आप बोलेंगे 83। समझ गया क्या, डी फॉर दिल्ली, ठीक है ना। अगला सवाल, किस विषय को सबसे अधिक विद्यार्थियों ने लिया है, ठीक है। तो मैंने कहा जी इतिहास वाले सर्कल में जितने लोग बैठे हैं उसको ऐड करके देखो, गणित वाले में ऐसे जितने लोग बैठे हुए हैं उसको ऐड करके देखो। तो ऐसे हर एक सब्जेक्ट में भाग लेने वाले जो लोग जो उस पर्टिकुलर सर्कल में बैठे हुए हैं ऐसे ऐड करते जाओ, जिसमें सबसे ज्यादा मिलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक विद्यार्थियों ने लिया हो ऐसे कौन सा विषय, चेक करें फटाफट। हमने कहा जी जैसे सबसे पहले इतिहास के बारे में बात करें, ठीक है ना, इतिहास के बारे में, तो इतिहास ये वाला है दोस्तों। तो हमने कहा जी पूरा का पूरा फोकस इतिहास वाले में होना चाहिए आपका। 16 14 13 12, 16 14 13 12, इतने ही है। और है सर 18 20 18, 18 20 18, कितना होगा ये, तो 8 8 16, 2 18, 3 21, 4 25, 6 31, ठीक है, 3 कैरी जाएगा। हमने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 3 11, 111, ठीक है। तो 111 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इतिहास लिए हैं, ठीक है जी, बढ़िया। अच्छा जी अंग्रेजी की बात करें तो आप बोलेंगे सर अब हम सिर्फ अंग्रेजी वाले सर्कल में बैठे लोगों को काउंट करेंगे, ठीक है ना। तो आपने कहा 13 12 20 18 9, 13 12 20 18 9, फिर 13 16, आराम से ना, हड़बड़ी नहीं करना है भाई साहब, हड़बड़ी करेंगे गड़बड़ी होने का चांस रहेगा। 6 3 9 9 9 18, 18 और 8 26, 26 और 2 28, 28 और 3 31, ठीक है। कैरी 3 जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 3 10, 101 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अंग्रेजी विषय को लिए, ठीक है ना। अच्छा अब हम चलते हैं दोस्तों विज्ञान वाले में फोकस करेंगे, ठीक है ना। तो ये है जी विज्ञान विषय लिए हुए लोग 18 20 18, 18 20 18, 15 13 16 19, 15 13 16 19, ठीक है। काउंट करिए, हमने कहा जी 9 6 15, 15 3 18, 18 5 23, 23 और 8 31, 31 और 8 31 और 8 39, कैरी जाएगा 3। हमने कहा जी 1 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 और 3 11, 8 और 3 11, ठीक है, 119। अच्छा जी गणित वाले चेक कर लें, तो गणित वाले सर्कल पे पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए हमारा, गणित वाले सर्कल पे पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए हमारा, ये है गणित वाले सर्कल। तो आपने कहा जी 14 13 9 18 20, 14 13 9 18 20, देखो आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग है, ठीक है। जैसे आप एग्जाम में बैठे हैं तो आपको ये सब ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। आप डायग्राम में ही या फिर डायग्राम को ही ऐसे देखेंगे और यहीं पे काउंट करेंगे, ठीक है, समय बचाएंगे आप। मेरे को समझाना है इसलिए मैं आपको है ना थोड़ा आराम से बता रहा हूं, कोई नंबर मिस ना हो इस वजह से। तो मैंने कहा जी ये हो जाएगा 14 13 9 18 20 15 13, ऐड करो तो 4 3 7
7 और 9 16, 16 8 24, 24 और 5 29, 29 और 3 32, 3 कैरी जाएगा, 1 1 2, 2 1 3, 2 5, 1 6, 1 7, 7 3 10, 102। तो देख लो दोस्तों, किस विषय को सबसे अधिक लोग या फिर किस विषय को सबसे अधिक विद्यार्थियों ने लिया है? तो सबसे अधिक विद्यार्थी ये 119 है क्या, मतलब विज्ञान। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी फॉर चाइना। बेहतरीन सवाल। ठीक है, तो मैंने ट्राई किया वेन डायग्राम के अंदर, ठीक है ना, जितने भी फ्लेवर के सवाल पॉसिबल हो सकते हैं, है ना, मैक्सिमम मैंने ट्राई किया है कि आपको वो सारे फ्लेवर के सवालों का मैं प्रैक्टिस कराऊं। ठीक है, एक स्मार्टनेस अप्रोच के साथ, ठीक, जिसका इस्तेमाल करके आप करेक्ट मैनर में सवाल को अटैक करके आए जब आप एग्जाम में अपीयर हुए हैं तो। ठीक है, तो एक स्मार्टेस्ट अप्रोच आपके अंदर बिल्टअप करने का मैं प्रयास कर रहा हूं दोस्तों। तो इस रीजनिंग के सीरीज को आप फॉलो करें ईमानदारी के साथ। ठीक है ना, बेहतरीन फीलिंग होगा आपका। क्लास नोट्स पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, मैथ्स एकेडमी बाय फुमेश सर, ऐसे सर्च करिएगा टेलीग्राम में जाके, हमारा चैनल आपको दिख जाएगा, ज्वाइन करिएगा। एवरी क्लासेस का आपको क्लास नोट्स पीडीएफ जो मैं यहाँ पे लिखता हूं स्क्रीन में, वो उस तरह से उस अंदाज में आपको नोट्स मिलेगा। ठीक है, जिसको आप अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड करके रख सकते हैं। बिल्कुल टॉपिक वाइज फोल्डर बना लीजिएगा, सारे टॉपिक मैं फिनिश करूंगा रीजनिंग का इसी अंदाज में। ठीक है, जिससे आप रिवीजन कर सकते हैं। क्लास नोट्स जो आपके पास रहेगा आपके अपकमिंग जो भी एग्जाम रहेंगे उसके लिए, एग्जाम से पहले। ठीक है ना, तो चलिए फिर इसी के साथ मैं वेन डायग्राम के इस चैप्टर को फिनिश करता हूं। अगला जो चैप्टर होगा बहुत ही छोटा चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैक्स टू मैक्स 2 से 3 क्लास में फिनिश हो जाएगा, वो है जी मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, काफी आसान सा चैप्टर है। ठीक है, लेकिन पढ़ना जरूरी है ना, प्रैक्टिस का खेल है। ऐसा नहीं कि आपको नहीं आता, आता है, लेकिन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, तभी तो आप दिए हुए समय पे सवाल जल्द से जल्द सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो हम मैथमेटिकल ऑपरेशन फिनिश करेंगे, उसके बाद फिर कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आने वाले 5 से 6 दिन में हम ये दोनों चैप्टर को फिनिश करेंगे दोस्तों, ऐसा मैं टारगेट लिया हूं, मैथमेटिकल ऑपरेशन और कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, उसके बाद फिर और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, हम सारे टॉपिक्स को डे बाय डे आप देखेंगे, है ना, अलग अलग प्लेलिस्ट बनते जा रहा है, सारे टॉपिक फिनिश करेंगे मजेदार तरीके से। सो स्टे ट्यून रहिए, आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। ठीक है, डेली बेसिस पे वीडियो लेक्चर्स फॉलो करते रहिए, अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करते रहिए, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट कर सकें। सो टिल देन, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।